ओम शांति। इस दुनिया में वैसे तो कहा जाता है कि साइलेंस की शक्ति से, शांति की शक्ति से बहुत सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। बहुत धर्मात्माएं, बहुत ऐसी आत्माएं जो साइलेंस की शक्ति से भगवान को भी प्राप्त करती हैं। और इस दुनिया के अनेक साइंटिस्ट, अनेक रिसर्चर इस साइलेंस की शक्ति से ही इतनी सारे इन्वेंशंस करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। यूं तो हम सभी आत्माओं का निजी स्वरूप ही है शांत स्वरूप रहना। आज हमें परमात्मा पिता शांति की शक्ति से कैसे निर्णय शक्ति परखने की और निर्णय शक्ति को कैसे हम अपने अंदर से इमर्ज करें, वो बतला रहे हैं। चलिए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों को कि कैसे हम इस साइलेंस की शक्ति से क्या कमाल कर सकते हैं इस दुनिया में। चलिए, आज का टाइटल है साइलेंस की शक्ति से परखने और निर्णय की शक्ति को बढ़ाओ। साइलेंस की शक्ति से परखने और निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। आज निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। सबसे पहले आज हम अपनी जो परम धाम की स्थिति है, अनादि स्थिति, कुछ सेकंड के लिए उसका अभ्यास करते हैं। वाणी से परे, शब्दों से परे, बस में आत्मा इस शरीर मस्तक पर विराजमान और कोई संकल्प नहीं। चलिए हम कुछ देर ऐसी अवस्था में बैठ, आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमें आंखें नहीं बंद करनी पड़े, बस ऐसे बिल्कुल स्टिल, मन शांत। निर्वाण अर्थात निर्वाण धाम, परम धाम, हम सब वहां पर इसी स्थिति में जाते हैं, शांत स्वरूप स्थिति में। कोई संकल्प नहीं, कोई कर्म नहीं। बाबा कल पढ़ा रहे थे ना कि कैसी स्थिति होती है, कोई ना तो कोई संकल्प है ना कोई कर्म है। आज हमारा पुरुषार्थ है कि हम इस तरीके से कुछ समय जो हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आज से एक और एडिशन कि अब बिल्कुल वाणी से परे, अपने अंदर के संकल्पों से भी परे, बिल्कुल शांत स्वरूप बैठना है। चलिए आगे देखते हैं। आप आत्माओं का स्वधर्म और सुकर्म, स्व स्वरूप, स्वदेश है ही शांत। संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। इसी अनादि लक्ष्य लक्षण शांति स्वरूप रहना है
और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की विश्व में आज आवश्यकता है। सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। आज बाबा ने हमें शांति की शक्ति यानी कि साइलेंस की शक्ति पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो कहते हैं आपका स्वधर्म शांत स्वरूप है। सुकर्म यानी कि सबसे श्रेष्ठ कर्म अपने आप को संगम पर शांत बनाने का ही है। स्वस्वरूप, हमारा रूप ही शांति देवा शांत स्वरूप है। स्वदेश, परम धाम, जो हमारा आत्माओं का और उस पिता का घर है, कहते वो कैसा है? शांत है। कहते संगम युग का विशेष, जो संगम युग की विशेष शक्ति है वो साइलेंस की शक्ति है। आज देखो ना बाहर कैसा है, कहते कितनी अशांति है। तो कलयुग की विशेषता क्या है? अशांति। और संगम की विशेषता बाबा क्या कहे? शांति, साइलेंस की शक्ति है। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण भी यही है कि साइलेंस के होम यानी कि स्वीट होम, साइलेंस होम में जाना है। बाबा कल क्या कह रहे थे कि बिंदु रूप समझ अपने आप को बिंदु बन, बच्चे अब घर जाना है। तो घर जाना है मतलब साइलेंस के होम में जाना है। तो इसी अनादि लक्ष्य स्वरूप में रहना, हमारा अनादि फॉर्म यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट, और पॉइंट ऑफ लाइट में हम सब अपने ओरिजिनल गुण में। तो बाबा कहते हैं आपका तो ओरिजिनल गुण ही शांत स्वरूप है, तो इसी में ही रहना है आपको। और कहते इस समय विश्व में, आज के समय में आवश्यकता भी साइलेंस की है। ये तो अब हम सब जानते हैं, बाहर देख रहे हैं कितनी हलचल है, अनेक प्रकार की। बाबा पिछले साल हमें बता रहे थे कि बच्चे थर्ड वर्ल्ड वॉर होना है, ऐसा कुछ कह रहे थे ना। आज देखो प्रत्यक्ष स्वरूप में सब नजर आ रहा है, देख रहे हैं ना टीवी पर क्या क्या चीजें शुरू हो चुकी हैं, कितने देशों के बीच में हो रही हैं। तो फिर इस समय ऐसी परिस्थिति में हमें क्या बनना चाहिए? शांत स्वरूप, क्योंकि सबको, विश्व की हर एक आत्मा को शांति देने के निमित्त बन जाए हम। तो कहते सर्व समस्याओं का हल भी इस साइलेंस की शक्ति से ही होता है। कहते हैं ना, देखो लौकिक में भी तो कहते हैं जब कोई समस्या होती है कहते शांति से बैठो, कुछ देर शांति से बैठो, आपको इसका हल मिल जाएगा। तो कहते हैं जो भी समस्याएं हैं उसका साइलेंस में जाके, साइलेंस की शक्ति से उसका हल भी ढूंढ सकते हैं। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करेंगे, एकांतवासी, और उसको फिर अभी हम समझेंगे। और एकाग्रता के कारण विशेष दो शक्तियां सदा प्राप्त होती हैं। एक है परखने की शक्ति, दूसरी है निर्णय करने की शक्ति। यही विशेष दो शक्तियां व्यवहार व परमार्थ, व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है। बाबा कहते कि साइलेंस अर्थात शांति स्वरूप आत्मा एकांतवासी होगी। एकांतवासी एक होता है, एक बाहर का एकांत ढूंढना, बाहर का। तो जिसमें आज हम देखते हैं बाहर का एकांत सभी ढूंढ रहे हैं कि हमें रिश्तों में नहीं आना है, हमें अपनों से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है, बाहर से भाग रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं। पर बाबा के बच्चे तो कभी भी ऐसा कर नहीं सकते ना। अंदर का एकांत, ये एकांतवासी अंदर के होंगे, अंदर से शांत होंगे। कहते अंदर से एकांत होने के कारण इनकी एकाग्रता शक्ति बहुत महान हो जाएगी, कंसंट्रेशन पावर, एकाग्र चित्त होंगे। एकाग्र चित्त का अर्थ क्या है? मन बार बार ही रिएक्ट नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक में जा रहे हैं, किसी ने कुछ कुछ फेंक दिया, कुछ कूड़ा गाड़ी से फेंक दिया, तो मन रिएक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों किया? ये क्यों कर रहा है? मतलब अंदर की शांति नहीं है, मतलब एकांतवासी नहीं है।
मान लीजिए कहीं जा रहे थे और बहुत तेज हवा चलने लगी, वृक्ष गिर गया, अंदर खिटपिट होनी शुरू हो गई, मतलब एकांतवासी नहीं है। फिर मान लीजिए किसी ने कुछ ऐसा वैसा पहना हुआ है, उस पे भी बहुत सारे संकल्प चलने लग गए। चेक करिए, अगर ये सब हो रहा है तो भले हम उन बाहर से एकांत में बैठे हैं पर अंदर से शांत नहीं हो सकते हैं। और बाबा तो हमें अंदर से शांत बना रहे हैं, क्योंकि बाहर की हलचल तो अब बढ़ने वाली है। देख रहे हैं ना हम दिन प्रतिदिन, क्या बाहर की हलचल कम हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, वो तो बढ़ ही रही है। तो बाबा कहते हैं कि जो एकांतवासी होंगे ना, उनकी बहुत एकाग्रता शक्ति महान हो जाएगी। अच्छा, एकाग्रता शक्ति आधार है। या समझ लीजिए एकाग्रता शक्ति माता जी हैं, दो शक्तियां उससे उत्पन्न होती हैं, उनके बच्चे समझ लीजिए। और एक बच्चे है परखने की शक्ति और दूसरी है निर्णय करने की शक्ति। आज हमारे जीवन में इसकी जरूरत है ना। आज देखो क्या होता है, बाबा क्या बता रहे हैं बाद में, कहते हैं व्यवहार और परमार्थ। आज भगवान को भी परख नहीं पा रहे हम। दुनिया में तो यूं इतने सारे भगवान बना दिए, देवी देवताओं को भगवान बना दिया, महान आत्माओं को भी भगवान बना दिया। हाँ, मनुष्य अपने आप को ही भगवान समझ बैठा। परमार्थ मतलब परमात्मा कौन है उससे भी परे हम परख नहीं पाते। और व्यवहार, कैसे व्यवहार संपर्क में आना है, किसके साथ कैसे रहना है, जिसको हम बोलते हैं संस्कारों की रास लीला बाबा। हाँ, तो कैसे किसी का, जैसे मान लीजिए किसी का संस्कार बहुत गुस्से वाला है, तो वहां आप कौन से संस्कार इमर्ज करें? शांति वाला। तो हम देखते हैं कि जो आत्माएं शांत रहती हैं तो गुस्से वाले भी उनको कुछ नहीं कहते हैं। तो फिर परखना पड़ेगा ना कि मुझे कौन सी स्थिति में जाना है वहां पर। तो बाबा क्या कहते हैं कि ये जो एक शक्ति है आपकी, देखो एक फॉर्मूला दिया बाबा ने, इसको देखते हैं। एकांतवासी, एकांतवासी होंगे तो एकाग्रता की शक्ति इमर्ज होगी। एकाग्रता की शक्ति आधार है, बेस है, फाउंडेशन है, जिसके बाद दो शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। एक है परखने की शक्ति और दूसरी है निर्णय लेने की शक्ति। आज आत्माओं में परख शक्ति की ही कमी है और फिर गलत निर्णय लेते और उससे गलत कर्म हो जाते हैं। फिर गलत कर्म हो जाते हैं, फिर कार्मिक अकाउंट्स बन जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आज इन दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। और आपके व्यवहार में भी, कल से पिछले 2 दिन से बाबा हमें पढ़ा रहे हैं संबंध संपर्क। तो जब संबंध संपर्क में आएंगे किसी किसी के, तो व्यवहार कैसा होना चाहिए? ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं हम, ईश्वरीय परिवार से हम मिल रहे हैं, तो हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो व्यवहार श्रेष्ठ होना चाहिए। ये परखना होगा अपने आप को, अपनी हमारी स्थिति कैसी है, इसको परखना जब हम किसी के साथ संबंध में आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं। और परख कर फिर निर्णय लेना। और फिर ऐसे ही कहते हैं परमात्मा, दोनों में इस शक्ति की जरूरत है। कहते सारी समस्याओं को सहज बना देती है अगर ये शक्तियां आपके पास हैं। आगे देखते हैं, परमार्थ मार्ग में भी विघ्न विनाशक बनाने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। ना परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकती। परमात्मा के बच्चे, परमात्मा बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच कर आती, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से प्राप्त होती है। तो समझा कि असल में शक्ति कौन सी चाहिए। जब हम इस परमार्थ मार्ग पर चलते हैं, परमार्थ मार्ग मतलब परमात्मा के ज्ञान के मार्ग पर चलते, तो अनेक विघ्नें आती हैं माया के रूप में। बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे?
माया को कैसे परखेंगे जब आपकी निर्णय की शक्ति बहुत हो, परखने की शक्ति बहुत हो। कहते हैं माया भी ना ईश्वरीय बच्चों के सामने अलग अलग रूप है, तो बाबा कितनी बारी कहते हैं ना, भिन्न भिन्न रूप बनाकर आती है, और रॉयल ईश्वरीय रूप में आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता शक्ति चाहिए। और अगर एकाग्रता शक्ति नहीं होगी तो फिर माया को परखेंगे नहीं, माया को नहीं परखेंगे तो विघ्न विनाशक नहीं बन सकते, उल्टा माया हमें ले जाएगी परमात्मा से दूर, होता है ना ऐसा। तो उसका सिंपल सी एक हम एक लाइन समझ लेते हैं, एक फॉर्मूला जिसको कह सकते हैं कि अगर कोई भी संकल्प, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी वस्तु विशेष, कोई भी जगह, कोई भी समय, कोई भी ऋतु, समझ लीजिए ये मैंने एक्सटेंशन में कहा ये सारे शब्द, ये कोई भी चीज अगर हमें भगवान से दूर लेके जा रही है तो वो माया है। हाँ, हमारे कोई विकार, कोई बात, कोई संस्कार, कोई संकल्प, इन सब चीजों को आज हमें चेकिंग करनी कि माया क्या है। क्योंकि कई बार पूछते हैं कि माया क्या है। माया मतलब जो हमें भगवान के संकल्प से दूर ले जाए, उनसे डिस्कनेक्ट करे, वो सभी चीजें माया है। बस उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, आज हमारी चेकिंग। तो बाबा कहते पर ये एकाग्रता की शक्ति जो है ये आएगी कहाँ से, तो साइलेंस की शक्ति से। तो आज हमारा पुरुषार्थ भी क्या है कि हम कुछ देर अपने साथ बैठे, आज से 1 घंटा आधा घंटा निकालें साइलेंस में और चेक करें कि हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा हमें रोज पढ़ा रहे हैं, क्या सच में हम उसके स्वरूप बन पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि रॉयल रूप माया आ जाती है हमारे सामने और हम अपने संस्कारों को भी परिवर्तन नहीं कर पा रहे, हम अपनी चेकिंग नहीं कर पा रहे। बहुत साल हो गए ज्ञान में, पर अभी भी हमने अपने ऊपर कोई ज्यादा कार्य नहीं करा है। हाँ, तो इसके लिए चेकिंग शुरू करेंगे आज से, ये हमारा आज का पुरुषार्थ है। वर्तमान समय आप, बाबा देखो अटेंशन दिला रहा है, वर्तमान समय आप श्रेष्ठ आत्माओं के तीव्र पुरुषार्थ का परिवर्तन कम है। अंडरलाइन करेंगे इस बात की, बाबा क्या कह रहे हैं समझिए। क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरीय रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड, दो शब्द हैं, अभी हम समझेंगे बाद में, समझ लेते हैं। जिस कारण वर्तमान ना परखने के कारण बोल क्या बोलते हैं, मैंने जो किया वह कहा वह सही है, ठीक है, मैंने कुछ रॉन्ग किया ही नहीं, मैं हूं ही ऐसा, ऐसे ही तो चलना ही पड़ता है। रॉन्ग होते भी अपने को रॉन्ग नहीं समझते, कारण क्या होता है, परखने की शक्ति की कमी, माया के रॉयल रूप को रियल समझ लेते हैं। परखने की शक्ति ना होने के कारण व्यर्थ निर्णय भी ले लेते हैं, यथार्थ निर्णय भी नहीं ले सकते हैं। समझते हैं, आज बाबा वार्निंग देता है हमें, कहता है कि आप बच्चों का जो अभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सभी हम सभी श्रेष्ठ हैं, कहते पुरुषार्थ में तीव्र परिवर्तन नहीं है। बाबा चेक कर रहा है, कहते बहुत परिवर्तन होना चाहिए था, अभी है नहीं, फिर क्यों नहीं है वो चेक करा रहे। कहते माया जो है आपके सामने ना रोल्ड गोल्ड बन के आती है, रियल नहीं है। रोल्ड गोल्ड क्या होता है, रोल गोल्ड मतलब कोई मेटल, जैसे हम बोलते हैं ना चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया, मेटल नीचे का बेस कुछ और होता है, पर उसके ऊपर 5% जो है रियल गोल्ड की एक लेयर चढ़ा देते हैं रोलिंग मशीन से, इसलिए रोल्ड गोल्ड बोलते हैं उसको। ऊपर से वो दिखता गोल्ड है पर अंदर मेटल कुछ और होता है, ऊपर बस 5% की लेयर होती है। हम देखते हैं ना ऐसी ज्वेलरीज बनती हैं बहुत सारी, तो कहते हैं माया ऐसे दिखती है कि ये रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड मतलब बाबा हमें मोल्ड करके
क्या बना रहे हैं, उस गोल्डन एज के लिए तैयार कर रहे हैं ना। तो हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, गोल्डन एजिड होने चाहिए, यानी कि आत्मा के अंदर से सारी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाए। तो कहते ईश्वरीय वो रियल गोल्ड समझने लगते हैं अपने आप को कि हाँ मेरा संस्कार ठीक है, मैंने जो बोला ठीक ही है, मैं कभी गलत नहीं कर सकता। कहते ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, मैंपन आ जाता है। कहते अपने संस्कारों को भी नहीं परखते हैं कि क्या मुझसे गलती हो रही है। हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हाँ, और अगर हम अपने आप को परख नहीं पाएंगे तो क्या देवता बन पाएंगे। क्या जो बाबा अभी हमारा तीव्र परिवर्तन चाहता है कराना, वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं इसका कारण क्या हो जाता है कि माया को परखते नहीं। वो रॉयल रूप धारण करके आती है और हम समझ लेते हैं कि ये रॉयल रियल गोल्ड है। तो कहते हैं परखने की और निर्णय लेने की शक्ति कम है, यथार्थ निर्णय भी नहीं ले सकते। तो मतलब शांति की कमी है, साइलेंस की कमी है, एकाग्रता की कमी है, इसीलिए ये कारण हो गया है। पुरुषार्थ तो पता है ना हमें कि आज हमें साइलेंस में बैठना है अपने साथ। आज से बाबा ने जो जो अभी तक हमें पढ़ाया है, पढ़ाई पढ़नी है, ध्यान लगाना है, उसके बाद का काम ये है कि बाबा आज हमें जो पढ़ा रहा है मैं कहाँ तक बन गया हूँ। और फिर भट्टी में भट्टी रखेंगे ना, ये साइलेंस की भट्टी समझ गए, और अपने पुराने सारे संस्कार सुहा करने हैं। रोज ऐसा करना है। अगर हम ये प्रैक्टिस आज से शुरू करें और आने वाले 90 डेज तक ये भट्टी रख लें तो हम स्व परिवर्तन की ओर बहुत परिवर्तन कर लेंगे अपने अंदर। क्या करना है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं डेली, ध्यान भी लगा रहे हैं डेली, अब उसके बाद एक छोटा सा टाइम और रखेंगे जिसमें हम कुछ नहीं, जो पढ़ा हमने बंद कर दिया, जो मोबाइल से पढ़ रहे हैं मोबाइल बंद कर दीजिए, है अपने साथ अभी बैठना है साइलेंस में बाबा संग। अपने संग पहले आई द बीइंग कनेक्ट विद माई सेल्फ एंड देन कनेक्ट विद द अबव द बीइंग, द शक्ति अबव मी, यानी कि मेरे से जो ऊपर शक्ति है उससे मैं कनेक्ट हो जाऊं, पहले खुद से और फिर उनसे। और फिर चेकिंग कि जो बाबा आज हमें पढ़ा रहा है मैं किस हद तक वहां पहुंच चुका हूँ या चुकी हूँ। यानी अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को खत्म करना है, पुराने सारे संस्कार को फिनिश कर देना है। कहाँ कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ कहाँ से रस मिल रहा है। ऐसा तो नहीं अभी भी मुझे कपड़ों से रस मिलता है, बहुत अलग खाने पीने से रस मिलता है, लोगों से बातें करने से रस मिलता है, कहीं घूमने जाने से, ऐसा तो नहीं है। मोबाइल को देखने से चेकिंग हमारी है आज। चेकिंग करके फिर जो बाबा कह रहा है उस रूप में आ जाना है। ये आज से पुरुषार्थ हम शुरू करते। इसके लिए आज 1 तारीख है, आप 90 डेज का पुरुषार्थ शुरू कर लीजिए। देखिए 90 डेज में तो महान परिवर्तन हो सकता है। शुरू करेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। स्व परिवर्तन करना है ना, लो बाबा भी यही लेकर आ गए, स्व परिवर्तन करना है ना, वह पर परिवर्तन ना होना, नहीं होना है, मतलब पर के ऊपर परिवर्तन नहीं होना है, चेक करना है। ये सब भी निर्णय शक्ति के कारण ही होता है। अगर राइट निर्णय नहीं लिया तो स्व परिवर्तन हो नहीं सकता। इसका भी राइट निर्णय लेना है। इसीलिए परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए, और तीव्र गति के लिए निर्णय चाहिए, और निर्णय के लिए एकाग्रता चाहिए। फॉर्मूला क्लियर है। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय प्रमाण परिवर्तन होना और स्वयं को श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना, इसमें प्राप्ति की अनुभूति में रात दिन का अंतर पड़ जाता। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हो ना, एक है सेल्फ स्टार्ट होना और दूसरा है धक्के से स्टार्ट होना, तो दोनों में अंतर है ना। तो समय के धक्के से परिवर्तन होना, यह है पुरुषार्थ की गाड़ी धक्के से चलना, सवारी में चलना नहीं।
सवारी को चलाना हुआ। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त करना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरी बात है। कई बार हम क्या करते हैं, सोचते ठीक है ना, जब समय आएगा ना तब अपने अंदर परिवर्तन करेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, तब करेंगे। तो बाबा देखो उसको एक युक्ति से जोड़ रहा है। कहते गाड़ी चलाते हैं ना आजकल, क्या करते हैं वैसे, बटन आजकल तो बटन वाली आ गई, चाबी वाली भी, बटन दबाया और वो स्टार्ट हो जाती है, कहते सेल्फ स्टार्ट है ना। और एक गाड़ी है कि जब सेल्फ बैटरी कुछ खराब हो गई या कुछ हो गया तो धक्का लगाना पड़ता है। कहते अगर समय के धक्के से परिवर्तन करना चाहते हो अपने आप को, तो उस दुनिया में अच्छे पद नहीं मिलेंगे आपको। पद मतलब पोस्ट, पोजीशन अच्छी नहीं मिलने वाली है। जो समय रहते समय को नहीं देख रहा है, समय को देख रहा है कि समय इज वेरी प्रीशियस, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए मुझे, और अपने अंदर स्व परिवर्तन लाता जा रहा है तीव्र गति से। बाबा कहते वो एक राइट पुरुषार्थी है। तो आज हमारी चेकिंग कि हम समय का वेट तो नहीं कर रहे हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक छोटा मतलब लगभग 20-22 साल का एक बच्चा मुझे मिलता, कहता कि जब समय आएगा ना तब मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं तब कर लूंगा। आज मुझे लगा कि उन सभी आत्माओं के लिए आंसर आ गया है। कहते समय का इंतजार मत करिए। बाबा तो कहते हैं बच्चे, जब हर चीज है तो त्याग करिए, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या त्याग करा। कई लोग कहते हैं कि मैंने ना बहुत त्याग किया, बहुत त्याग किया, कुछ है ही नहीं तो त्याग थोड़ी माना जाएगा। मानो किसी के पास खाने को नहीं है और वो कहे कि मैं खाने का त्याग कर रहा हूँ, तो राइट नहीं है ना। बात तो ये है कि उसके पास खाने के लिए है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सब कुछ होते हुए त्याग दीजिए, वो है रियल त्याग। कुछ है ही नहीं और उसको बोले मैंने त्याग करा तो राइट नहीं। बिल्कुल ऐसे ही ये बात है कि समय पर अभी सारे काम कीजिए, समय की इंतजार नहीं करनी है। जैसे एक होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं थोड़े से शेयर होल्डर, शेयर लेने वाले। कहाँ मालिकपन अधिकारी होते हैं और कहाँ अंजलि लेने वाले। इसका कारण क्या हुआ? साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं होना, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से नहीं हो पाता है, या अगर होता मतलब साइलेंस की शक्ति होती तो परिवर्तन तीव्र हो जाता है। समझा साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। बाबा एक और युक्ति दे रहे हैं, कहते एक तो मालिक होते हैं या फिर एक कुछ कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, 1%, 10%, 5%। हाँ, तो कहते एक तो मालिक की स्थिति होना और एक कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो फिर अगर जो अपने आप को समय धक्का लगाएगा तो परिवर्तन करेगा, ऐसा सोच रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत जरूर कुछ मिल जाएगा। पर जो समय को समझते हुए कि वो बहुत फास्ट जा रहा है और अपने अंदर परिवर्तन लाते जा रहे हैं, तो वो तो तीव्र गति से चलेंगे। और तीव्र गति से चलने का आधार बाबा ने फिर से लेकर आया कि साइलेंस की शक्ति की अनुभूति है। साइलेंस में होते हैं तो परखते हैं और निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते। तो बोलते कितनी महान है, समझ में आ रहा है आप बच्चों को कि साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हो, ऐसे पुराने संस्कार को समाप्त कर दे। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग, अरे इंपॉर्टेंट लाइन, मानसिक रोग को सहज समाप्त कर सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 नोट करेंगे। एक तो क्रोध अग्नि को शीतल कर सकती, दूसरा मन के हलचल संकल्प बहुत सारे चलते रहते हैं ना, उसको समाप्त कर सकती है। सॉरी, पहला क्रोध, दूसरा
संकल्प, और तीसरा पुराने संस्कार स्वभाव उसको समाप्त कर सकती है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, मानसिक रोग। आज तो क्या बोल रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कि 99% बीमारियां मानसिक रोग से हो रही हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हर 4 में से एक मानसिक रोग से ग्रस्त है। कह रहे हैं ना, मेंटली वीक, मेंटल हेल्थ, बहुत बातें हो रही हैं, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, सब मानसिक रोग है। तो कहते हैं ये जो साइलेंस की शक्ति है, इससे 4 काम आप कर सकते हैं। देखो हम लिखेंगे कहीं पर इन चारों चीजों को। एक तो हमारी क्रोध अग्नि, काम अग्नि, काम भावनाएं, वासनाएं, ये सब समाप्त हो जाएगा। कई बार देखा गया कुछ आत्माएं 20-20, 40-40 साल ध्यान में, मतलब ज्ञान में चलती, पर उनके अंदर से क्रोध समाप्त नहीं होता, वासनाएं समाप्त नहीं होती, तो फिर क्या फायदा है ना ज्ञान में चलने का। तो बाबा इसीलिए आज हमारी बहुत चेकिंग करा रहे हैं। तो कहते हैं एक तो साइलेंस में बैठने से आपका क्रोध, वासनाएं, काम, ये सब फिनिश हो सकता है। दूसरा, मन की हलचल, बहुत हलचल होती है मन में, कई लोगों की, एक सेकंड भी स्थिर नहीं है मन, इधर उधर उधर, बोलते बहुत है, चुप ही नहीं रह पाते। पर कई बार कहते हैं ऊपर से तो चुप होते पर अंदर बोलते रहते, ये वाले को शांत होना है ना, तो संकल्पों की हलचल से भी शांत। तीसरी बात, पुराने संस्कार। पुराने संस्कार कैसे हैं? अब पुराने में सब आ जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से किनारा करा सकती है, सारे पुराने संस्कारों से। देखो कितनी बड़ी बात, फॉर्मूला है ये आज बाबा जो दे रहा है। और चौथा, साइलेंस की शक्ति अनेक अनेक प्रकार के मानसिक रोग को समाप्त कर सकती है। मानसिक रोग में सब आ जाते हैं, नींद का ना आना, डिप्रेशन, चिंता, अशांत, मतलब सब कुछ आ जाता है, टेंशन, सब कुछ। तो फॉर्मूला है, किसी को भी बता सकते हैं आप, किसी को भी सेवा दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है, फिर से अगर हम देखें तो हमने जो शुरू में किया, बस साइलेंस, अपने सिद्धि स्वरूप में, अपने अनादि स्वरूप में बैठना। बाबा संत, मैं शांतिमय आत्मा, धीरे 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 ये सभी रोग, जो सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर परमात्मा के से अनेक आत्माओं को मिला सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्मा को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा, धर्मात्मा सब बना सकती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है, पूछते हैं बाबा। आज तो बाबा बस क्या कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति जो है ना, आप बच्चे हैं जितने साइलेंस होंगे, तो परमात्मा शांति के सागर हैं, तो अनेक आत्माएं भगवान को ढूंढ रही हैं, उनको मिलना चाहती हैं, अनेक जन्मों से भटक रही हैं जैसे, तो आप निमित्त बन सकते हैं उनको भगवान से मिलाने के लिए। वो कैसे होगा, जब आप उनको प्रत्यक्ष करेंगे ना भगवान को साइलेंस से, तभी तो हो सकता है। फिर कहते हैं कि उनको ठिकाने की अनुभूति करा सकते हैं कि हाँ हम राइट जगह पर आ गए। आपको देख के तो परमात्मा को जान पाएंगे लोग। फिर महान आत्मा और धर्मात्मा बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन, महान आत्मा भी और धर्मात्मा कौन, जो आत्मिक धर्म के हिसाब से अपने जीवन को जी रहे हैं। धर्मात्मा, मेरा धर्म, मैं आत्मा, और आत्मा के साथ गुण, और उसको जीना, हर कर्म में लाना, उसको धर्मात्मा कहते हैं। तो महान आत्मा जो महान संकल्प, महान यानी कि सभी के लिए शुभ भावनाएं, सभी को कल्याण की भावना, महान आत्मा बन जाती है। तो महान आत्मा और धर्मात्मा बना सकते हैं। कहते साइलेंस की शक्ति से तीनों लोगों की सैर। तीन लोग कौन से हैं, परम धाम, सूक्ष्म वतन, फिर हमारे साकार वतन। तो कौन जाता है तीन लोग में, बुद्धि जाती है ना, बुद्धि से ही तो जाते हैं। पर बुद्धि में ही अगर अशांति हो तो नहीं जाते है ना।
तो सारी सैर करा सकती। कहते कितने महान है, समझते हो? साइलेंस की शक्ति कम मेहनत, कम खर्चा वाला नशीन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा देती है, अर्थात कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हैं। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहना देगी, पहना सकती है। जय जयकार भी हो गया, मालाएं भी पड़ गई, बाकी कुछ रह गया क्या? कुछ नहीं बाबा, सब कुछ हो गया ना। तो सुना, आप कितने महान हो, महान आत्माएं हो, इसलिए महान शक्ति को काम में लगाओ। हमारे घर में कुछ बच्चे होते, छोटे बड़े, बड़े भी आजकल तो खैर, कहते हैं कि ना मैं फंस जाता हूँ, मेरे समय पे मेरा काम ही नहीं होता है। पता नहीं समय मुझे कहाँ अटका के रख देता है। चलो इस पूरी बात को समझते हैं और इसको कहीं लिखते हैं, अगर हो तो पॉसिबल। आप अगर कहीं लिख रहे हो तो कहते साइलेंस की शक्ति से कम मेहनत और कम खर्च, मतलब शक्ति कम खर्च होगी ना, मतलब हमारी कम मेहनत लगेगी, रिजल्ट ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि मन भटक नहीं रहा ना, कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो गई। साइलेंस की शक्ति से समय का खजाना, समय एक खजाना है ना, समय एक शक्ति है, तो कहते हैं उसमें भी इकोनॉमी, मतलब कम समय में ज्यादा काम हो जाएगा। निर्णय शक्ति अच्छी हुई तो फास्ट तरीके से फटाफट से सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट फटाफट प्लानिंग, फटाफट फटाफट सेकंड्स में प्लानिंग, सेकंड्स में इम्प्लीमेंटेशन, तो काम फास्ट हो गया ना, मेहनत कम लगी। तो कहते क्या होता है कि कम समय लगता है, ज्यादा उसका रिजल्ट आ जाता है। साइलेंस की शक्ति हाहाकार, अभी तो बाहर क्या चल रहा है और अभी तो बहुत पता नहीं क्या क्या होना है, हाहाकार से जय जयकार में पहुंचा से, बोला अंदर से शांत हो जाएंगे ना, है ना। तो साइलेंस की शक्ति गले में हार बाबा, तो अब फिर देवी रूप को इमर्ज करें हमारे, कहते कि आपके गले में सफलता का हार लग सकती है। कहते सब कुछ तो हो गया, बाकी कुछ रह गया क्या? सुना कितने महान है, तो कहते महान आत्माएं हैं तो महान शक्ति को कार्य में लाए। देखो कैसे बाबा हमें मोटिवेट करते हैं। वाणी से तीर चलाना तो आ गया है, अब शांति का तीर चलाओ, जिससे रेत में भी हरियाली कर सके। कितनी भी कड़ा पहाड़ हो लेकिन पानी निकाल सकते हो। वर्तमान समय शांति की शक्ति प्रैक्टिकल में लाओ। मुझे तो लगा ये हम सबके लिए एक इंस्ट्रक्शन है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि ना मेरे घर में परिवर्तन नहीं आ रहा है, बाबा तो कहते हैं हाँ कि सबको ज्ञान सुनाना है, सबको वैसा बनाना है, पर मैं तो नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही। उसके लिए फॉर्मूला आ गया है। कहते वाणी से तो बहुत बोलते ही हो, अब वाणी से परे जाओ और साइलेंस में बैठ के उनको शक्ति प्रदान करो, सकाश दो, उनको हिम्मत दो। देखो जहां परिवर्तन नहीं हो रहा है वहां समझना है कि परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उस आत्मा में अभी शक्ति नहीं है परिवर्तन लाने के लिए। तो उनको शक्ति दीजिए ना, बोल तो दिया है, बार बार बोलने से तो और ही रिश्ते खराब हो जाते हैं ना आजकल, तो बोलना नहीं है। कहते साइलेंस में बैठिए और उसको शक्ति प्रदान करिए। फिर एक बहुत सुंदर वो एक युक्ति देते हैं, कहते हैं आजकल साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, रेत से में भी हरियाली देखते हैं ना हम, कि बड़े रेगिस्तान में भी, रेत में भी वो हरियाली पैदा कर देते हैं, मतलब कि फसल उगा रहे हैं। और कितने पहाड़ों में बोरिंग से पानी निकाल देते हैं। कई बार हम कहते हैं ना बाबा ये तो पत्थर बुद्धि है, समझता ही नहीं है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, उसका जवाब आ गया है जी। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, आप साइलेंस में बैठ के उनको शक्ति प्रदान करिए तो वो चेंज हो जाएंगे। कहते हैं वर्तमान समय शांति की शक्ति को प्रैक्टिकल में लाओ। आप अपने स्थानों को यानी कि अपने घरों को शांतिपूर्ण बनाओ, तो चारों ओर शांति की किरणें
विश्व की आत्माओं को शक्ति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेगी। चुंबक बन सेवा करने लगेगी। ऐसा समय आएगा जो आपके सर्व स्थान यानी कि आप सभी के घर शांति प्राप्त करने के स्थान बन जाएंगे। तब जब सर्व को शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प बोल और कर्म में हो जाएगी, जब आपके शांति की शक्ति संकल्प बोल कर्म में आ जाएगी, तभी आप मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। बच्चे, मेरे बच्चों की आवाज नहीं सुनाई देती है कि चिल्ला रहे हैं कि हे शांति देवा, हे शांति देवा, शांति दे दो, शांति कर। तो बच्चे, आप कौन है? शांति देवा है ना, तो शांति देवा बनना है। इसके लिए साइलेंस की शक्ति को यूज करो। तो अभी समझा क्या करना है? पूछते हैं बाबा। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा। अच्छा का मतलब तो हमें पता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अपने घरों को शांति के कुण बनाओ। कहते ऐसा समय आएगा कि चारों ओर शांति अशांत आत्माएं जो है ना, वो खिंची चले आएंगी शांति देने के लिए। थोड़े दिन पहले बाबा क्या कह रहे थे कि वायुमंडल ऐसा बनाओ घर का कि मंदिर बन जाए, तो सेवा हो जाएगी कितने लोगों की, जो भी आएगा वहां सेवा होगी। कहते ऐसे अपने आप उस स्थानों पर चुंबक की तरह लोग खींचे चले आएंगे, शांति इतनी उनको आकर्षित करेगी। तो कहते इतनी महान शक्ति है, पर वो होगा कब? जब उस महान शक्ति जो है आपके संकल्प बोल और कर्म से निरंतर दिखाई देगी लोगों को। सिद्धि स्वरूप बनने की बात हो रही है। बाबा हम सभी को शांति देवा बनाना चाहते हैं। कहते हैं आपको मेरे और बच्चों की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जो चिल्ला रहे हैं उनकी शांति दीजिए, शांति दीजिए। कौन देगा शांति? आप ही दोगे ना, क्योंकि वो तो भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आप ही से उनको शांति मिलेगी। बाबा ने लास्ट में अच्छा बोला। अच्छा का मतलब हमें पता है, आज का हम सार देख लेते हैं। साइलेंस की शक्ति से परखने व निर्णय करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। परमार्थ मार्ग में भी विघ्न विनाशक बनने की विधि क्या है? माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करने के लिए भी साइलेंस की शक्ति की आवश्यकता है। प्राप्ति की अनुभूति में अंतर क्यों होता है? प्राप्ति की अनुभूति मतलब किसी को तो बहुत प्राप्तियां और किसी को कम या है ही नहीं, तो अंतर क्या है उसको समझते हैं। समय परमाण परिवर्तन ना होना और स्व के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होने में अंतर। समय परिमाण परिवर्तन ना लाना अपने अंदर और स्व के श्रेष्ठ संकल्प, अगर श्रेष्ठ संकल्प नहीं है तो परिवर्तन नहीं आ सकता, वही अंतर है। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात प्राप्ति को थोड़ा सा, समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात प्राप्ति का थोड़ा सा हिस्सा प्राप्त करना। मतलब जब समय करेगा तो मैं हो जाऊंगा, ठीक है ना, समय मुझसे करा लेगा। बाबा कहते नहीं, समय पे नहीं, इसीलिए अंतर आ जाता है। आप बच्चे को अपने आप से ही करना है, अभी समय रहते, समय की वेट नहीं करनी है। और अगर समय की वेट करेंगे तो थोड़ा सा ही हिस्सा मिलेगा प्राप्ति का। अंत में बाबा ने बोला अच्छा। अच्छा का मतलब तो अब हम सभी समझते हैं कि बच्चे अब आप समझ गए, अब तो आप कर ही लेंगे। और हम सबका भी उस सच्चे पिता के लिए अनेक बारी शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कि आपने हमें ये ज्ञान दिया। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको इसके रूप बनकर दिखाएंगे। प्रॉमिस करते हैं ना, अपने अपने लेवल पे प्रॉमिस कर लीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति।